हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद वॉरियर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2। तो नंबर 1, वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मीनिंग होता है टू डू समथिंग रियरली, यानी कि किसी चीज़ को कभी कभार करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई डोंट नो वाई शी वॉट दैट म्यूजिक सिस्टम शी यूजेज इट वंस इन ए ब्लू मून। मुझे नहीं पता उसने यो म्यूज़िक सिस्टम क्यों खरीदा है, वह इसे कभी कभार ही यूज़ करती है। तो नंबर 2, बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मीनिंग होता है दोस्तों टू टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग दैट यू वुड रियली लाइक टू से, यानी कि अपने आप को कुछ ऐसा कहने से रोकना जो आप वास्तव में कहना चाहते थे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। I had to bite my tongue when Peter said he was hardworking, यानी कि मुझे अपने आप को उस समय कहने से रोकना पड़ा जब पीटर ने कहा कि वह बहुत मेहनती है। नंबर 3, फाइंडिंग योर फीट। फाइंडिंग योर फीट का मीनिंग होता है दोस्तों टू बिकम फेमिलियर विद एंड कॉन्फिडेंट इन न्यू सिचुएशन, यानी कि नई परिस्थिति से परिचित और आश्वस्त होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू हैव ओनली बीन वर्किंग हेयर फॉर फ्यू डेज बट यू आर रियली फाइंडिंग योर फीट। तुम यहाँ कुछ ही दिनों से काम कर रहे हो, लेकिन तुम वास्तव में आश्वस्त हो गए हो। नंबर 4, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है दोस्तों टू रिग्रेट इन वेन वट कैन नॉट बी अनडन और रेक्टिफाइड, यानी कि जो सुधारा ना जा सके उसके लिए व्यर्थ में ही पछतावा करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि व्यर्थ में पछतावा ना करें। नंबर 5 देख लेते हैं। हेस्ट मेक वेस्ट। हेस्ट मेक वेस्ट का मीनिंग होता है क्विकली डूइंग थिंग्स रिजल्ट इन ए पुअर एंडिंग, यानी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्राई नॉट टू रश थ्रू थिंग्स इवन दो यू आर इन हरी, आफ्टर ऑल हेस्ट मेक वेस्ट। चीज़ कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें, भले ही आप जल्दी में हो, आखिर में जल्दबाजी बर्बाद कर देती है। नंबर 6 देख लेते हैं। हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का मीनिंग होता है दोस्तों टू स्टडी स्पेशली फॉर द टेस्ट और एग्ज़ाम, यानी कि ओकेजनली ही कभी कभार स्टडी करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ दैट स्कूल्स बैक इन सेशन इट्स टाइम टू हिट द बुक्स। स्कूल 70 में वापस आ गया है, अब पढ़ने का समय हो गया है। नंबर 7, डॉग डेज ऑफ समर। डॉग डेज ऑफ समर का मीनिंग होता है द हॉटेस्ट डेज ऑफ समर सीजन, यानी कि गर्मी के मौसम के सबसे गर्म दिन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ समर पीपल प्रेफर टू रिमेन इनडोर्स एंड गो आउट एज लिटिल एज पॉसिबल। गर्मी के सबसे गर्म दिनों में लोग घर के अंदर रहना पसंद करते हैं और जितना संभव हो उतना कम बाहर जाना पसंद करते हैं। नंबर 8 देख लेते हैं। डोंट टू द बायर। डोंट टू द बायर का मीनिंग होता है अनटिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि संभावना के अंतिम क्षण तक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद बोथ टीम बीइंग इक्वली मैच्ड एंड पुटिंग अप एन एक्सेप्शनल डिस्प्ले द मैच वाज वेरी एक्साइटिंग एंड वेंट डाउन टू द बायर। तो इसका मतलब दोनों टीमों के असाधारण प्रदर्शन के साथ मैच बहुत रोमांचक था और संभावना के अंतिम क्षण तक गया। नंबर 9 देख लेते हैं। कास्ट आयरन स्टमक। कास्ट आयरन स्टमक का मीनिंग होता है दोस्तों समवन हु हैज़ नो प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस और इल इफेक्ट्स विद ईटिंग एनीथिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ भी खाने या पीने से कोई भी समस्या या दुष्परिणाम नहीं होता हो।
तो आपके फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त ऐसा ज़रूर होगा जिसका कास्ट आयरन स्टमक होगा, यानी कि वो बंदा कुछ भी खा ले लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट्स टू स्पाइसी फॉर मी बट जॉन विल लव इट, ही हैज़ ए कास्ट आयरन स्टमक। यह मेरे लिए तो बहुत मसालेदार है लेकिन जॉन को यह बहुत प्यारा लगेगा। ही हैज़ ए कास्ट आयरन स्टमक, यानी कि उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। नंबर 10 देख लेते हैं। हिट द हे। हिट द हे का मीनिंग होता है दोस्तों गो टू बेड और गो टू स्लीप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम एग्जॉस्टेड, टाइम टू हिट द हे, यानी कि मैं थक गया हूँ, अब बिस्तर पे जाने का समय हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिएगा इस चैनल के साथ। फिर मिलेंगे पार्ट 3 में। धन्यवाद दोस्तों। पीस आउट।